हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में खुश रहने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं आपकी आज शाम के पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स पे। जो आज शाम आपके पर्सन के मन में चल रहा था उसे हम जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी है हुआ यहाँ पे वो एक जनरल रीडिंग के बेस पे निकल के आएगा। कुछ किसी से रेजोनेट होगा, कुछ किसी से रेजोनेट होगा। समटाइम ये भी होगा कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, समटाइम ये भी होगा कि कुछ भी आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। तो उसको ओपन माइंड से देखने की कोशिश करना। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कमेंट करके अपने वैल्यूबल एडवाइजेस ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ में रेजोनेट हुई, नहीं हुई, क्या आपको फील हुआ इस रीडिंग के साथ में। ओके, तो चलिए फिर सबसे पहले देख लेते हैं कि आज शाम आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ हो रहा था और वो आपको लेके क्या सोच रहे थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so we have Six of Pentacle, Five of Sword, Seven of Cups and the Sun. आपको लेके फीलिंग देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, वी हैव ना Nine of Sword, Three of Cups, Knight of Sword, Four of Cups. ओके व्यूवर्स, बॉटम से यहाँ पर आया है हमारे पास एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल के साथ में नाइन ऑफ हैंड्स। ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्यूवर्स हम यहाँ पे कि उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे फीलिंग्स तो क्लियर कट नज़र आ ही रही हैं। आपको ये भी जानना ज़रूरी रहेगा कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में मे बी इनके घर में, इनके परिवार में, इनके रिश्तों में जो भी आपके पर्सन के आपके अलग हो सकते हैं, आपसे थोड़े आप उस रिश्ते में नहीं आते हैं। ठीक है, आपसे आपके अलावा जो रिश्ते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। उन रिश्तों में हो सकता है इनके घर परिवार में, इनकी फैमिली में, या जिस भी पर्सन से आपके पर्सन जुड़े हुए हैं, मे बी जिस लाइक किसी तरह का, जैसे वहाँ पे कोई कहते हैं ना मन मुटाव होना, या फिर किसी तरह का कोई बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, बातें जो समझाई जा रही हैं वो समझी नहीं जा रही हैं, समवेयर लाइक दैट। आप समझ सकते हो कि इनकी लाइफ में कोई भी रिश्ता हो जिसमें मे बी कहीं ना कहीं मे बी प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, और रिस्पेक्ट इशू भी यहाँ पे है शामिल, जो मुझे नज़र आ रहा है कि किसी के इमोशन की जैसे कि वैल्यू नहीं की जा रही है। जैसे कि होता है ना, रिस्पेक्ट करो आप किसी की, आपके सामने अगर कोई बोल रहा है, आपको कोई वैल्यूबल एडवाइजेस दे रहा है, या फिर आपको किसी ने कुछ दिया है, समवेयर लाइक दैट। आप समझ सकते हो कि अगर आपकी किसी ने मदद की है तो आप उस मदद की इम्पोर्टेंस को समझो। ठीक है, या फिर अगर आपकी तरफ कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप उस सपोर्ट को समझो। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक मन मुटाव आप पर्सन अपनी लाइफ में झेल रहे हैं। एक मन मुटाव है, एक डिसरिस्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं जैसे कि इनके रिश्तों में बहुत सारे अप एंड डाउन्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मे भी हो सकता है आपके पर्सन ने या तो किसी को पैसा दिया है, या फिर आपके पर्सन ने किसी से लिया है। ठीक है, लेकिन हाँ, लेन देन ज़रूर हुआ है पैसों को लेके, या फिर घर परिवार में किसी तरह की कुछ फाइनेंशियल नीड को लेके, जिसको अब जैसे कि रीपे करने का टाइम है, जिसको अब रीपे यानी कि मतलब आप वापस करो उस चीज़ को जो आपने कहीं ना कहीं ली है। ठीक है, या फिर आपको जो मिली है उनमें देख पा रही हूँ कि जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही है। इस तरह के मन मुटाव को आपके पर्सन अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं। जैसे कि किसी ने आपको सपोज करो टाइम दिया है, किसी ने आपको अपना समय दिया है, किसी ने आपके ऊपर लागत लगाई है। ठीक है, जैसे कि अपनी परवरिश की, अपने प्यार की, पैसों की,
केयर की, लव की, अफेक्शन की, इन सब चीज़ों की, ये भी लागत में आती है। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे को नर्चर करते हो, पालते हो, पोसते हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को ये पाल पोस के बड़ा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये बुढ़ापे में आके हमारा सहारा बनेगा, और ये एक नेचुरल थिंग है जो हर एक के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, इसको पूरी तरह से कॉरिलेट मत करना, क्योंकि मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देना चाह रही थी आपको कि इस तरह का भी एक लेन देन होता है। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन रखी गई है रिश्तों में, वो पूरी नहीं हो पा रही है। इंसान, दूसरा जो पर्सन है, वो अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है, या सामने वाले पर्सन के एफर्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में, जैसे कि इनको चाहिए क्या, इनको करना क्या है, किन चीज़ों के साथ में आगे बढ़ना है, इनको इन सारे सवालों के साथ में मुझे आपके पर्सन लाइफ में अपनी एक न्यू बिगनिंग, या फिर कह सकते हैं एक नई शुरुआत के बारे में सोचते मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन इनके पास में इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ये शुरुआत इनको करनी है, वो सबसे पहले किस चीज़ में करनी है, किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो एक मैंने सिर्फ एक ओवरऑल यहाँ पर आपको आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन है उसका एस्पेक्ट देने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके पर्सन का आपको लेके यहाँ पे क्या निकल के आई है फीलिंग। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के पास में 9 ऑफ सोर्ड है। ठीक है, सबसे पहले आपके पर्सन अपने आप को 9 ऑफ सोर्ड में, यानी एक रेस्टलेस सिचुएशन, एक सैड एनर्जी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वाइब्रेशन, है ना, और कुछ बहुत ज़्यादा ख्याल ऐसे जो इनको ही परेशान कर दें अपनी लाइफ में। इनको ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सबसे पहले आपके पर्सन आपसे जो चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने पर्सन से जो चाहते थे, आपके पर्सन ने वो चीज़ों को पूरा नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, इसका आंसर यहाँ पे ये मिलता है मुझे। ठीक है, अब जैसे कि आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला, रीपे करने का टाइम आया, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आई थिंक गाइज आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ में एक तरह की डिसऑनेस्टी दिखाई है यहाँ पे, जिस लाइक कि इन्होंने किसी और के पास में ज़्यादा टाइम दिया, किसी और को ज़्यादा जैसे कि वैल्यू दिया आपके कंपैरिजन में आपके पर्सन ने। ठीक है, जैसे कि वो आपकी वैल्यू को उस तरह से नहीं देख रहे थे जिस तरह से आप इस रिश्ते को देख रहे थे। आप इस रिश्ते में जो अपने एफर्ट्स लगा रहे थे, आप इस रिश्ते में हर चीज़ जो दे रहे थे ना इनको, वो आपको रीपे नहीं हुआ। ठीक है, अब ये पर्सन ने किसी और को जब दिया वो चीज़, वही चीज़ जो आपने अपने पर्सन को दी, तो उनको भी वो रीपे नहीं हुआ। ठीक है, तो जब उनको भी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या फिर वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वो मान, वो सम्मान, वो अपनापन, वो उनको वहाँ पे फील नहीं हो रहा है। अगर आपके पर्सन ये सोच के चल रहे थे अपनी लाइफ में कि ये पैसों के बल पे सब कुछ कर लेंगे, या फिर इनकी अच्छी खासी जॉब है, अर्निंग है, इनकी जो स्टेटस वाइज है काफ़ी अच्छे हो सकते हैं ये, अगर आपके पर्सन इस तरह की चीज़ों को सोच के चल रहे थे, या इनको ऐसा लग रहा था कि मेरा परिवार बहुत ही रिच है, या फिर काफ़ी अच्छी अर्निंग है, या जो भी है, जो भी मैटर है कहीं ना कहीं, या फिर इनकी जो एक लाइफ है वो स्टेबल हो सकती है, तो जो आपके पर्सन ने जिस सोच के साथ में दूसरे को कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने उस कनेक्शन को बनाया है, या फिर जो भी किया है, वहाँ से भी आपके पर्सन को एक डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। तब आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में एक जो किया है वो इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, एक डिसऑनेस्टी इनको नहीं दिखानी चाहिए थी, ये यहाँ पे मुझे फील होता है। आपके पर्सन व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है, कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर इस समय में भी बहुत इंजॉय कर रहे हो। आप में से आप इस रीडिंग को बेशक देख रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं अगर इंजॉय करूँगा तो मैं इस रीडिंग को देखने क्यों आऊँगा, ये क्यों आऊँगी। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अपनी लाइफ में बड़े खुश हो, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, और ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये तो इनकी थॉट है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, बहुत खुश हो लाइफ में, लोगों के साथ में घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। समवेयर ये चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि आपके पास में जो है ना, या फिर जो लोगों के पास में है, वो हर कोई एक दूसरे के साथ में शेयर करता है। यहाँ पे शेयरिंग नज़र आ रही है, जैसे कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि वो उन आपके पर्सन के लाइफ में जैसे लोग हैं ना, वैसे नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जैसे कि उनके पास में कुछ है तो वो शेयर नहीं करना चाहते आपके पर्सन से, जैसे कि छुपा लो, हाइड कर लो, वो ले लेंगे, या फिर ये हो जाएगा समवेयर। आप समझ रहे हैं, जिस लाइक ये एक ही घर में होते हुए चोरी, क्या समय की, अपनी चीज़ों की, अपनी वैल्यूबल चीज़ों की, या फिर बातें छुपाना,
या फिर अपने इमोशन को शेयर ना करना, खुशी इंजॉय नहीं करना, अकेले अकेले रहना। हर कोई अकेला अकेला खुश है, ये उनकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी क्या है? आप लोगों के बीच में हो, लोग आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, आप बाहर जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, हंसी मजाक सब चलता है आपके लाइफ में, ठीक है। जो आपके पास है आप उन लोगों के साथ में शेयर करते हो, जो लोगों के पास में है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, और बहुत सब मिलजुल के एक खुशी को बांटते हैं। वो आपके पर्सन के पास में नहीं है। और जब आपके पर्सन इस तरह से देखते हैं अपनी लाइफ में कि आप इस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हो, और ये लाइफ उनको चाहिए थी आपके साथ में, वो उनको नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे ऐसा क्यों बोला मैंने कि यहाँ पे जो रीपे वाली एनर्जी है ना वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं यहाँ पर आपके पर्सन का एक ऐसा एस्पेक्ट देख पा रही हूँ जो ये रिप्रेजेंट करता है आपको, आपकी फीलिंग को लेके, कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक सुकून खो दिया है, ठीक है। जो यहाँ पर हमने देखा ना किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ूँ, तो इनको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक अप्रोच की, कि आप इनको एक अप्रोच करें, आप इनकी तरफ एक हाथ बढ़ाएं। बेशक आपने इनको कई बार अपनी तरफ से अप्रोच की होगी, बातचीत करने की कोशिश की होगी, इनको मनाने की, इनको अपनी बात समझाने की, या जो भी है आपने कोशिश की होगी, पर आपके पर्सन ने आपकी बात पहले पास्ट में भी नहीं मानी होगी, ठीक है। या फिर वो मानना ही नहीं चाहते थे, वो कनेक्ट होना ही नहीं चाहते थे, जैसे कि किसी बात को लेके वो खफा थे, या फिर कोई बात थी जो उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से, फिर आपका यह प्रपोजल एक्सेप्ट करने से, ठीक है, रोक रही थी, या फिर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। मे बी इस तरह से मैं देख रही हूँ कि इंसान अपने आप को जैसे कि रोक ले रहा है, वो अपने आप को मतलब एक जोन से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, कोई एफर्ट्स ही नहीं लगा रहा है। मैं आपके पर्सन की वो एनर्जी देख रही हूँ कि इन्होंने कभी कोई एफर्ट्स दिखाया ही नहीं, मे बी इस तरह से जिस तरह से आपने सोचा था या आपने चाहा था। लेकिन अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि एक बार फिर से आप उन्हें अप्रोच करो, ठीक है, एक बार फिर से आप उन्हें अप्रोच करो, और वो जैसे ही आप उन्हें अप्रोच करोगे वो आपकी तरफ तेज़ी से आ जाएंगे। ये उनका माइंडसेट है। आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होगी ये बात, लेकिन हाँ यहाँ पर आई है तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो यही चाहते हैं कि उनके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी बहुत सारी पक रही है बातों की, सवालों की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्यों देख रही हूँ ऐसा, क्यों वो आपसे अप्रोच चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो खुश हो, मे बी आपकी लाइफ में कोई अनदर पर्सन है, या फिर कोई आप किसी रिश्ते में हो, या फिर आप लोगों के साथ में हो, तो ऐसे में आपकी तरफ आना क्या सही डिसीजन रहेगा? क्या आप उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे? क्योंकि यू आर ए एम्प्रेस। अब जब एम्प्रेस कोई हो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा हो, जिसके पास में हर सुख सुविधा हो, वो खुश हो अपनी लाइफ में, जितना उसने हार्डवर्क किया है, जितना उसने हर एक चीज़ को ध्यान दिया है, केयर की है, तो उसी का तो उसे रीपे मिल रहा है ना। यहाँ पे आपने हर चीज़ को मतलब कहते हैं संवारा, सजाया, ध्यान दिया, वही आपकी लाइफ में फल फूल रहा है। तो ये उसकी एनर्जी है, और आपके पर्सन आपको इसी तरह से देख करके इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इनकी शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उनके माइंडसेट है, ये उनके थॉट है, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, और क्या चल रहा है इनके माइंड में, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। देखो, है ना, मैंने बोला ना यहाँ पे एक वो आपसे चाहते हैं कि क्या पता आप एक्सेप्ट करो, नहीं करो, क्या करो क्या नहीं करो, वही सारी चीज़ें हैं। हाँ देखो, 2 की एनर्जी 2 बार आई है, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ हैंड, 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल 2, 222 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर भी आया है, 222 बन के 6 नंबर भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि सबसे पहले इस 222 की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। आपके पर्सन को यहाँ पे बहुत सारी अनक्लैरिटी है, बहुत कुछ, ये मे बी इनके अपने इल्यूजन हो सकते हैं, अपने थॉट्स हो सकते हैं, मे बी वो आपकी तरफ से ये चीज़ें हो ही ना, क्योंकि ये इनका माइंडसेट है, क्योंकि इन्होंने अभी किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं ली है, ठीक है। ये जस्ट अपने ही एक उधेड़ बुन में कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे लगे हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, उनको ऐसा भी जो फील होता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो आप, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, उनके सामने नहीं आया है, वो उनको पता है क्या है, वो क्या देख रहे हैं, वो आपके ऊपर वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वो आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं। मे बी आपको इन चीज़ों को पता हो नहीं हो, लेकिन जैसे कि सोशल मीडिया एक्टिविटी को चेक करना, आपकी ऑनलाइन स्टेटस को चेक करना, ठीक है,
आप किस समय ऑनलाइन हो, किस समय क्या करते हो, टाइपिंग वगैरह ये सब चीज़ें, कौन सी मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, क्या है, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है उसको खंगाला जा रहा है, उसको खकोला जा रहा है। कहते हैं ना किसी की जांच पड़ताल करना कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, भाई उसको देख लो एक बार। तो आपके सीक्रेट यहाँ पे जानने की कोशिश की जा रही कि आपकी खुशियों का राज क्या है सबसे पहले तो। दूसरा, ये पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये, जैसे कि मैंने बोला था कि आपसे ये चाहता है एक तरह का कि आप इसे अप्रोच करें, और जैसे ही आप इसे अप्रोच करेंगे ये झट से आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पर आपका अप्रोच करना, यहाँ पर इसकी तरफ आगे बढ़ना, यही है यहाँ पे। और ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन सबसे पहले यही चाहता है आपसे कि बिल्कुल एक नई शुरुआत होनी चाहिए। डेफिनेटली इसको एक नई शुरुआत आपके साथ में चाहिए। और मतलब क्या है ना, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसको सॉर्ट आउट करने वाली एनर्जी यहाँ पे किंग और क्वीन ऑफ वैंड की दिखाती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी है। प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं भाई, क्लैरिटी लेके आ जाना चाहते हैं। जो बातें हो गई हैं उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं बातचीत करने से ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। तो यहाँ पे क्लियर माइंडेड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जो कि बातों को क्लियर अप करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो अपने विज़न से देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अपना विज़न है, ठीक है, जिस भी तरह से वो देखते हों या उनकी सोच है, ठीक है, क्योंकि देखते ना सोच पे किसी का जोर नहीं होता। इंसान कुछ भी सोच सकता है, किसी के लिए अच्छा परसेप्शन भी बना सकता है, किसी के लिए बुरा परसेप्शन भी बना सकता है। वो है ना, परसेप्शन वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ओके, लास्ट 2 कार्ड लेते हैं आपके लिए। इनसिक्योरिटी आना ही था। इनसिक्योर है ना बहुत ज़्यादा रिश्ते को लेके। देखो वही चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपनी ग्रोथ को लेके, इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके ये इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, मे बी ग्रोथ होगी नहीं होगी, मे बी आप लोग साथ में आओगे नहीं आओगे, क्या पता आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। ठीक है, वही इनसिक्योरिटी, पता नहीं आप इन्हें अप्रोच करोगे नहीं करोगे, ये सब चीज़ें। तो इन्हीं चीज़ों को लेके है कि इस रिश्ते में क्या ये कम बैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों को लेके यहाँ पे डर और मुझे फियर फैक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, वही है, एक्सेप्टेंस की यहाँ पे प्रॉब्लम है यहाँ पे सीधे सीधे, कि जो उनके दिल में है ना वो सिर्फ एक डर है अपने इस रिश्ते की ग्रोथ को लेके, बस इतना कहा जा सकता है। तो यह व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।